तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग करना सीखेंगे। तो भाई आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो भाई आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले भाई हम क्या देखेंगे? सबसे पहले भाई हम रूट का जोड़ देखेंगे। यदि भाई पहला प्रश्न है √3 + √3, यदि भाई रूट के अंदर समान संख्या हो और उसके आगे कोई संख्या ना हो, मतलब भाई देखो यहाँ पर जो ये भाई यहाँ पर रूट है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भाई समान संख्या है। जब भाई समान संख्या हो और भाई रूट के बाहर, यानी भाई रूट के बाहर यहाँ पर क्या कोई आप संख्या देख रहे हैं, तो कोई भी संख्या, तो भाई आप क्या करेंगे? सिंपल से भाई यदि कोई संख्या नहीं तो आप यहाँ पर एक मानेंगे। एक क्या मानेंगे भाई? एक छुपा ही रहता है, तो भाई क्या होगा? एक। किसी का कोई नहीं तो उसका क्या है भाई? एक है। तो आप कमेंट में लिखिए कि किसी का कोई नहीं तो उसका एक होगा भाई। जब भाई आप एक में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? जब भाई आप एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। और भाई जो ये √3 है और भाई जो ये √3 है, इसमें से आप एक √3 ले लेंगे। क्या करेंगे भाई? आप एक √3 ले लेंगे। तो क्या हो गया भाई? आपका 2 √3 है, ये आपका आंसर हो गया। जब भाई आप एक √3 में एक √3 जोड़ेंगे तो भाई 2 ही √3 होगा। जैसे भाई आप 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 6 होगा। उसी प्रकार भाई जब आप एक √3 में एक √3 जोड़ेंगे तो भाई 2 √3 होगा। तो भाई अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखेंगे। भाई हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न है 2√6 + √6। अब यहाँ पर देखो भाई, किसी का कोई नहीं तो उसका क्या है भाई? एक है। किसी का कोई नहीं तो उसका क्या है भाई? एक है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 3 हो जाएगा। कितना होगा भाई? 3 होगा। आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर भाई आप यहाँ पर रूट का लगाएंगे। फिर उसके बाद भाई आप क्या करेंगे? 6, यानी भाई आप एक रूट वही लेंगे, √6 आप यहाँ पर लिख देंगे। अब भाई क्या होगा? अब भाई हम अपने तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। और भाई आप कमेंट में जरूर लिखना कि किसी का कोई नहीं तो उसका एक है। अब भाई हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा भाई तीसरा प्रश्न क्या है? वैसे आप यहाँ पर भी करेंगे भाई। जब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 4 हो जाएगा ना भाई? 4 आप यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे भाई? 4 लिख देंगे। फिर भाई आप एक √6 यहाँ पर क्या करेंगे भाई? आप यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे भाई? आप एक √6 लिख लेंगे। अब क्या हो गया भाई? 4 √6, यही क्या हो गया भाई? आपका आंसर हो गया। आइयो भाई, अब आप इन तीनों प्रश्न को समझ गए होंगे, लेकिन भाई अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रश्न है, उसे भी आप देख लीजिए। तो भाई अब हम अपने प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो भाई हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है? तो भाई हमारा प्रश्न नंबर 4 है 2√7 + 4√3। तो भाई इसमें अब आप क्या करेंगे? जो भाई इसमें आप देखिए, जो ये रूट के अंदर संख्या है ये भिन्न भिन्न है। जब भाई भिन्न भिन्न संख्या हो तो आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं। क्या भाई? आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं। क्या भाई? आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं। यदि भाई आपको इसका कोई आंसर पूछता है तो इसका आंसर यही होगा, यानी भाई 2√7 + 4√3 का जब आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। तो भाई इसे, यानी आप इसे जोड़ नहीं सकते। अब भाई हम अपने पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो भाई हमारा पांचवा प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा पांचवा प्रश्न है 2√7 + 3√7 + √5। तो आप इसे कैसे जोड़ेंगे? तो इसमें भाई आपको कुछ नहीं करना है। जैसे भाई देखो, अब यहाँ पर देखो 2√7 और भाई प्लस 3√7। देखो भाई इसके जो ये दोनों रूट हैं, इसमें देखो भाई समान समान संख्या, यानी भाई √7 समान ही है, तो इसे आप जोड़ लेंगे। क्या करेंगे भाई? आप जोड़ लेंगे। जब भाई आप जोड़ेंगे 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 5 हो जाएगा ना भाई? तो आप यहाँ पर 5 लिख देंगे। और भाई आप जानते हैं कि √7 है, √7 तो आप एक ही रूट लेंगे, तो भाई √7 होगा। अब भाई आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब भाई √5 यहाँ पर वैसे ही आप लिख देंगे, और यही क्या होगा भाई? आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप भाई आप अब ये समझ गए होंगे, और भाई आप रूट का जोड़ कर लेंगे। तो अब भाई हम अपने अगले टॉपिक, यानी अब भाई हम अपने रूट का घटाव को देखते हैं। तो भाई अब हम रूट का घटाव देखते हैं, यानी भाई सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स। तो भाई आप इसे कैसे करेंगे? जैसे भाई हमें √2 घटाना है, यानी भाई √2 - √2। जब आप इसे कैसे घटाएंगे? जैसे भाई आप घटाते नहीं, 2 में 2 घटाते हैं तो कितना होता है भाई? 0 हो जाता है। और 3 में 3 आप घटाते हैं तो कितना होता है भाई? 0 होता है। तो उसी प्रकार, यानी भाई जब आप उसी संख्या से उसी में घटाते हैं तो हमेशा 0 आता है, यानी भाई जब आप समान संख्या घटाते हैं तो क्या होता है भाई? 0 हो जाता है। तो उसी प्रकार भाई जब आप √2 में √2 घटाएंगे तो क्या होगा भाई? सिंपल से भाई 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। अब हम अपने आगे प्रश्न को देखते हैं। तो भाई हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है? तो इसमें जैसे भाई आप, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले भाई आप 5 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा भाई? 5 में 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आराम से 2 लिख दीजिएगा। फिर भाई यहाँ पर देखो √2 है, तो आपको इसमें से एक √2 ले लेना है। तो क्या हो गया भाई? इसका आंसर होगा 2 √2। लेकिन भाई एक प्रश्न और है जिसे आप इसे भी देखिए थोड़ा। अब जब भाई, अब देखो
आप तो 5 में 3 घटा देते तो आराम से घट गया, लेकिन भाई क्या 3 में 5 घटेगा? तो नहीं घटेगा। तो सिंपल, तो आप क्या करेंगे? तो आप भाई 5 में 3 घटाएंगे, तो 5 में यानी भाई क्या 3 में 5 घटेगा? तो 3 में 5 थोड़ी ना घटेगा ना भाई। तो आप क्या करेंगे? 5 में 3 घटाएंगे, यानी जब आप भाई 5 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा भाई? 2 हो जाएगा ना। जब भाई 2 हो जाएगा, आप यहाँ पर ये 2 लिख दीजिए। फिर भाई 1 रूट 2, यानी भाई रूट 2 है और रूट 2 है, तो आप इसमें से यानी भाई 1 रूट जो यहाँ पर है और इसमें से आपको 1 रूट 2 ही लेना है, यानी भाई आपको 1 ही रूट लेना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? ले लेंगे। अब भाई आप यहाँ पर देखिए चिन्ह किसका लगाएंगे। इसमें भाई आप बताइए कि 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है। तो इस भाई बताइए आप 5 बड़ा है कि 3, कमेंट में हमें तुरंत आप बताइए कि 5 बड़ा है कि 3। भाई 5 बड़ा है ना, तो 5 के आगे कौन सा चिन्ह है भाई? 5 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो आप क्या करेंगे भाई? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? -2 रूट 2 क्या हो गया भाई? आपका आंसर हो गया। अब भाई आप अपने आगे प्रश्न को देख लीजिए। जैसे भाई अब हमें करना है 7 रूट 6 -5 रूट 3। तो आप क्या इसे घटा सकते हैं? तो भाई आप इसे नहीं घटा सकते हैं। क्यों? अब तो आप जानते हैं, क्योंकि भाई रूट के अंदर भिन्न भिन्न संख्या है, समान संख्या नहीं है, तो भाई आप नहीं घटा सकते हैं। तो भाई अब हम रूट का गुणा देख लेते हैं। क्या भाई? रूट का गुणा यानी भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। तो आप इसे कैसे करेंगे? तो भाई इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले भाई आप देखो, यहाँ पर रूट के अंदर जब समान संख्या हो, जब भाई रूट के अंदर समान संख्या हो और भाई उसके सामने कोई संख्या ना हो, तो आप सिंपल से क्या करेंगे? यही यानी इसका यानी भाई 3 ही आंसर हो जाएगा, यानी जो रूट के अंदर संख्या होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन भाई ये तभी होगा जब रूट यानी भाई 2 रूट का गुणा हो। तो आई होप अब 3 रूट का देखिए, जैसे भाई ये ट्रिक तभी काम करेगा जब भाई 2 रूट का गुणा हो, 2 रूट का गुणा हो तभी आप करेंगे 3। लेकिन भाई ये 3 आया कहाँ से? 3 आया कहाँ से? इस पे भी आप विचार कीजिए थोड़ा सा। तो ये 3 आया कैसे, ये आप देख लीजिए। जैसे भाई जब हम रूट को थोड़ा बड़ा करेंगे, क्या करेंगे? बड़ा करेंगे, और जो ये रूट 3 इसमें मतलब हम ऐसे लिख देते हैं 3 गुणे 3। तो जो ये भाई जब आप किसी भी संख्या को रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका जोड़ा मतलब जब भाई आप जोड़ा बनाएंगे वो भी समान संख्या का जोड़ा बनाएंगे। क्या भाई? समान संख्या, यानी भाई 2 समान संख्याओं को आपका जोड़ा जब बनता है तो वही भाई रूट से बाहर निकलता है। क्या भाई? रूट से बाहर निकलेगा, यानी जब भाई आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहीं से भाई 3 की उत्पत्ति, यानी भाई यहीं से ये जो है 3 आया है। इसलिए जब भाई आप रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये 3 आया कहाँ से। तो अब भाई हम अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न है √3 गुणे √3 गुणे √3। तो भाई अब आप जानते ही हैं कि जब भाई आप 2 रूट का गुणा करेंगे, 2 रूट का गुणा करेंगे और समान संख्या है, तो भाई आप क्या करेंगे? सिंपल से वही, यानी भाई आप 1 3, यानी भाई जो रूट के अंदर संख्या रहेगी उसी को आप क्या करेंगे भाई? लिख देंगे। तो आप यहाँ पर 3 लिख दिए, लेकिन भाई अभी तो 1 रूट ये बच रहा है, 1 रूट ये जो बच रहा है √3। अब इसमें आप क्या करेंगे? तो इसमें भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से वैसे ही आपको लिख देना है। क्या करना है भाई? वैसे ही आप इसे आराम से यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हो गया भाई? 3 √3 है, क्या हो गया भाई? आपका आंसर हो गया। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब भाई आप अपने तीसरे प्रश्न को देखिए। तो भाई हमारा तीसरा प्रश्न जो है, यहाँ पर आप देखिए रूट के अंदर समान संख्या है। तो जब भाई समान संख्या, तो आप कुछ करना ही नहीं, अब तो आप सीख ही गए हैं। जब भाई 2√5 में 3√5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? सबसे पहले भाई आप इसका गुणा करेंगे, जो इसके बाहर संख्या है। जब भाई आप 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। आप यहाँ पर 6 लिख देंगे। और आप तो जानते ही हैं कि √5 है, √5 है। जब भाई √5, तो इसमें से इसके अंदर जो संख्या है उसी को आप लेंगे। क्या करेंगे भाई? आप उसी को लेंगे। तो क्या होगा भाई? तो इसका 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा ना भाई, यानी भाई 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 5 लिख देंगे। तो क्या होगा भाई? 6 5 30, यही क्या हो गया? आपका आंसर होगा। यानी भाई 2√5 गुणे 3√5 में जब आपका गुणा करेंगे तो आपका आंसर 30 आएगा। लेकिन भाई जब यदि रूट के अंदर भिन्न भिन्न संख्या, तो आप क्या करेंगे? उसे भी आप देख लीजिए। तो भाई अब हम अपने चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो भाई हमारा चौथा प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा चौथा प्रश्न है 3√7 गुणे 2√11। तो आप क्या करेंगे? तो इसमें भाई आपको क्या करना है? जब भाई रूट के अंदर भिन्न भिन्न संख्या हो तो आप इसमें आप गुणा करेंगे। जोड़ और घटाना में तो आप नहीं करते थे, लेकिन भाई आपको गुणा और भाग में करना है। तो आप कैसे करेंगे तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले भाई आप क्या करेंगे? बाहरी संख्या का गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई? बाहरी संख्या, यानी भाई जो रूट के बाहर संख्या है उसका गुणा करेंगे। जब आप 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? आप यहाँ पर 6 लिख दीजिएगा, 6 लिख दीजिएगा। अब भाई आप एक बड़ा सा रूट लगाइए। क्या भाई? बड़ा सा रूट लगाइए। अब भाई क्या देखें यहाँ पर 7 जो ये 7 है और 11 है, आप इसे 1 में ही कर दीजिए और बड़ा सा रूट लगा दीजिए।
तो भाई क्या होगा, अब क्या भाई यहाँ पर कोई जो है जो मतलब भाई यहाँ पर समान संख्या, यानी भाई हम दो समान संख्याओं का जोड़ा बनाना बनाना होता है, तभी वो संख्या रूट के बाहर निकलती है। तो क्या भाई यहाँ पर कोई समान संख्या बन रहा है? तो नहीं बन रहा है। तो जब नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पर लिख देंगे क्या भाई, 6√11 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 77, वही हो जाएगा। तो हम इतना बड़ी प्रक्रिया ना करके सिंपल से कह देते हैं कि 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 6 हो जाएगा। और भाई जब आप 11 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 77, यानी भाई 6√77 क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई आप ये भी समझ गए होंगे। अब भाई हम रूट का भाग देखते हैं। तो भाई अब हम रूट का भाग करना सीखेंगे। तो भाई आप भागिए मत, नहीं तो आप सोचेंगे कि सर भागने के लिए कह रहे हैं। तो भाई इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो भाई इसे इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ रूट्स। तो भाई हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। यदि भाई हमें रूट का भाग करना हो और उसके अंदर समान संख्या हो, क्या भाई समान संख्या हो और बाहर कोई संख्या ना हो, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा भाई, 1 होगा। कैसे होगा आप ऐसे समझिए, जैसे भाई हो गया जब भाई आप √15, यानी सबसे पहले भाई आप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, यानी भाई √15, फिर भाई जो ये भाग का चिन्ह है, यानी जो ये भाग का चिन्ह है, इसे आप बटे में चेंज कर देंगे तो क्या होगा भाई, √15 ही होगा। क्योंकि भाई यहाँ पर भी √15, तो पहले आप इसे लिखेंगे तो √15 बटा √15। तो इसे जब भाई आप भाग देंगे काटेंगे तो 1 ही आएगा ना। कैसे भाई आप देखिए, जब भाई आप जैसे आप देते हैं यहाँ पर 15 में 15 से भाग देंगे, जैसे यानी जब भाई आप उसी संख्या से, यानी भाई जब आप उसी संख्या से उसी में भाग देते हैं तो उसका आंसर सदैव 1 ही आता है ना। जैसे भाई आप 15 में 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, 1 ही आएगा। जैसे भाई आप 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा भाई, 1 ही आएगा। जैसे भाई 2 1 कम 2। और जैसे और एग्जांपल आप देखिए, जैसे भाई जब आप 5 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो भाई 1 ही आएगा ना। तो उसी प्रकार भाई जब आप √15 में √15 से भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, 1 ही आएगा। तो भाई आप इसे समझ गए होंगे। तो सबसे पहले भाई मैं इसे मिटा लेता हूँ। तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न है 6√5 भागे 3√5। तो इसे आप कैसे करेंगे? सबसे पहले भाई आपको क्या करना है, 6√5, यानी इसे सबसे पहले भाई आप ऊपर लिखेंगे, यानी तो भाई मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो 6 क्या लिखेंगे भाई, 6√5, फिर भाई आप बटे का चिन्ह लगाएंगे, फिर भाई इसे आप लिखेंगे, यानी भाई 3√5, क्या भाई 3√5 लिख देंगे। अब भाई आपको क्या करना है, अब देखो सबसे पहले आपको इसे काट देना है। भाई देखो 3 से 6 कट जाएगा ना, यानी भाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है ना। आप अब भाई देखो ये √5 है और ये √5 है, तो √5 से √5 कट जाएगा, तो बचा क्या भाई आपका 2 ही बचा ना। तो 2 ही बचा, यानी भाई 2 बचा, तो क्या हो गया, यही क्या हो गया भाई आपका आंसर, यानी 2 क्या है भाई आपका आंसर। क्या हो गया भाई आपका 2 आंसर हो गया, 2 आंसर। यानी जब भाई आप 6√5 भागे 3√5 करेंगे तो क्या आपका आंसर 2 आंसर होगा। तो भाई अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो भाई हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है? तो भाई हमारा प्रश्न नंबर 3 है 15√6 भागे 3√3। यदि भाई रूट के अंदर भिन्न भिन्न संख्या हो, क्या भाई रूट के अंदर भिन्न भिन्न संख्या और उसका हमें भाग करना हो, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले भाई आप क्या करेंगे वो तो आप अब जानते ही हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 15√6, क्या भाई 15√6 लिखेंगे, फिर भाई आप बटे का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद इसे आप लिखेंगे, यानी भाई 3√3 को लिखेंगे, क्या भाई 3√3 को लिख देंगे। फिर भाई अब आप देखेंगे कट रहा है क्या कोई संख्या, तो भाई अभी आप मत काटिए इसे, आगे पहले इसे थोड़ा ऐसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप थोड़ा ऐसे लिख लीजिए 15/3, फिर भाई आप गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। और भाई जो ये √6 है और √3 है, आप इसे एक ही रूट में लिख दीजिए। क्या भाई आप एक ही रूट में लिख दीजिएगा, यानी भाई आप ऐसे लिख दीजिए 6/3, यानी √6/3 हो गया। तो भाई अब हमें काटना है। अब देखिए भाई क्या कोई किससे कट रहा है, तो देखो भाई 3 से आप इसे मत काटिए कि 3 दूनी 6, रूट वाले को आपको नहीं काटना है, आपको इसके बटन, यानी भाई जो इसको ऊपर संख्या है 15 को आप काटना है। क्या भाई 3×5 = 15, ये तो अब कट गया भाई। अब क्या और कोई संख्या कटेगा? हाँ भाई, अब रूट के अंदर जो संख्या है ये 6/3 क्या कट रहा है? यदि भाई कट रहा है तो आप काट देंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया, अब तो भाई कट गया। तो आपका बचा क्या, तो भाई 5 बचा, तो आप यहाँ पर 5 लिख लीजिए आराम से। फिर भाई आप रूट के अंदर क्या कोई संख्या बचा है? हाँ भाई रूट के अंदर 2 बचा है, तो इसे आराम से आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो क्या हो गया भाई 5√2, 5√2, यही क्या हो गया भाई आपका आंसर। तो भाई आपको यह वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि भाई आपको कोई भी चीज ना समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।